पिछले 1 डेढ़ महीने से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुछ सही नहीं चल रहा है। बांग्लादेश के जो स्टूडेंट है वो कई दिनों से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ अनामत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शेख हसीना के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो वो पिछले 4 टर्म से बांग्लादेश की पीएम है और उनके जो फादर थे वो अलग बांग्लादेश बनाने की मुहिम में अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे। ये जो शेख मुजीबुर रहमान है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, क्योंकि 1971 में अलग बांग्लादेश बनाने में उनकी भूमिका खास रही थी। जैसे भारत में गांधी जी थे, वैसे वहाँ शेख मुजीबुर रहमान थे। कई लोग वहाँ ऐसे भी थे जो अलग बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते थे और पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते थे, तो उनके और शेख रहमान के बीच आपसी डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को उनके विरोधियों द्वारा 1975 में उनके घर में घुस के उनकी पत्नी और बेटों समेत सबको मार दिया जाता है, जिसमें शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना विदेश में थी, इसीलिए वो दोनों बच जाती है। इसके बाद उनको बांग्लादेश में जाने से रोका जाता है और वो दिल्ली में रहती है और 1981 में वो अपनी पार्टी आवामी लीग की अध्यक्ष बनती है और फिर उन्हें बांग्लादेश में जाने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ता है और कई बार नजर कैद भी किया जाता है। इसके बाद 1996 में वो पहली बार देश की पीएम बनती है और फिर उनका राजनीतिक करियर आगे चलता रहता है और 2009 से 2024 तक वो बांग्लादेश की पीएम रहती है। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू होता है वो शेख हसीना की पार्टी द्वारा दिए जाने वाले अनामत की वजह से शुरू होता है। जब बांग्लादेश अलग हुआ तब शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करने वाले कई लोगों ने जाने गंवाई थी। उनको हसीना की पार्टी अभी तक उनके वारसदारों को 30% की अनामत दे रही थी। तो ये जो स्टूडेंट का आंदोलन था इसके विरोध में था कि अब तक जो दिया वो बहुत है, अब से नहीं देना है। इस प्रोटेस्ट में करीब 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके और अभी भी ये आंदोलन खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। इस आंदोलन के चलते पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़ के निकल गई है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पीएम हाउस पर धावा बोल दिया था और शेख हसीना अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गई थी। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद वहाँ के आर्मी चीफ ने ये घोषणा की कि वो जल्द ही अंतरिम सरकार बनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए लोग शांति बनाए रखे। ये जो छात्रों का आंदोलन है उसके ऊपर बात करें तो बांग्लादेश में अनामत को लेकर छात्रों के आंदोलन होते रहते हैं। 2018 में किसी आंदोलन के चलते जो फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन था उसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन पिछले महीने वो फिर से लागू किया गया, जिससे छात्र भड़क गए और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। पहले तो बांग्लादेश इन स्टूडेंट की मांगे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो आंदोलन था वो और ज्यादा मजबूत और हिंसक बनता जाता है और फिर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट इस अनामत को रद्द करके 93% रिजर्वेशन आम लोगों को योग्यता के आधार पर देने का फैसला करती है। लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद शेख हसीना और उनकी गवर्नमेंट के द्वारा उन स्टूडेंट और आंदोलनकारियों को टारगेट किया जाता है और उन्हें डराया धमकाया जाता है, जिससे इन फ्यूचर लोग ऐसे प्रोटेस्ट करने से डरे। लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है और लोग फिर से इस हरकत की वजह से भड़क जाते हैं और फिर से प्रदर्शन करने के लिए रोड पर उतर जाते हैं और इस आंदोलन में अब शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हैं। सरकार के द्वारा इसको रोकने के लिए बहुत ट्राई किया जाता है, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाते हैं और ये बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि पूरे बांग्लादेश में शेख हसीना के विरुद्ध माहौल बन जाता है और लोग बांग्लादेश के पार्लियामेंट और पीएम हाउस पर हमला कर देते हैं और शेख हसीना जान बचाकर वहां से भाग जाती है। आज हसीना को देश छोड़े 2 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक वहां शांति नहीं दिख रही है। लगातार वहां से फोटोज और वीडियो आ रहे हैं कि वहां के लोगों ने बांग्लादेश संसद में घुसकर सब उलट सुलट कर दिया, सभी चीजों को तहस नहस कर दिया और कुछ चीजें लोग चोरी करके अपने घर ले जाते नजर आ रहे हैं। वो लोग पीएम हाउस में शेख हसीना के कपड़े, उनकी कीमती चीजें और सब चोरी करके ले गए हैं, जो वीडियो और फोटो में दिख रहा है। अब सवाल ये होता है कि अगर ये आंदोलन स्टूडेंट का था तो अब तक रुक जाना चाहिए था, क्योंकि 93% का रिजर्वेशन तो उनको दे दिया गया है और शेख हसीना ने भी पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और वो वहाँ से निकल गई है। फिर भी ये आक्रोश अभी भी जारी है। वो लोग अब वहाँ के हिंदुओं को भी परेशान करने लगे हैं। उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं के घर, दुकानें और मंदिर भी तोड़ दिए हैं। वहाँ के इस्कॉन मंदिर को भी उन्होंने तोड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार इसमें पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ISI का हाथ होने का दावा किया जाता है और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि कोई भी आंदोलन अपनी मांगों के लिए होता है और वो मांगे मान लेने के बाद वो खत्म हो जाता है। ये जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। इसके साथ साथ चीन भी इसमें इनडायरेक्टली शामिल हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते बांग्लादेश और भारत से अच्छे नहीं रहे और बांग्लादेश और भारत सालों से दोस्त रहे हैं, इसीलिए उनको ये दोस्ती वैसे भी हजम नहीं होती थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कल दोनों सदन में इस विषय के बारे में गंभीरता से बात की थी और इससे भारत को ज्यादा असर न हो ऐसे स्टेप उठाने की भी तैयारी बताई थी। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश में बसे भारतीय और स्टूडेंट के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी और भारत ने बांग्लादेश के सभी फ्लाइट, रेलवे रूट और सभी ट्रांसपोर्टेशन को टेम्पररी टाइम के लिए बैन कर दिया है। तो बांग्लादेश के इन क्राइसिस को मैंने आपको एक स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।